So hey guys, this is Shivanshu Pandey and you are watching Study Streaks. हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब बढ़िया? पढ़ाई चल रही है बोर्ड्स की? चलिए ठीक है। होप करता हूँ कि सब अच्छे से पढ़ रहे होगे। साइंस जो मैंने पढ़ाया था आपने पिछले लेक्चर्स में, आपने लेक्चर देखा होगा, तभी आप इस लेक्चर को देखने आए होगे, है ना? चलिए ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पढ़ते रहिए, मजे में रहिए एकदम, और कुछ नहीं, एकदम आराम से साइंस आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? हाँ, चलो थोड़ा पढ़ाई की बात करते हैं हम। तो हमने अब इससे अब जो लेक्चर नंबर आप 3 देख रहे हैं, इससे पहले होप करता हूँ कि आपने पहला वाला लेक्चर देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा वो लेक्चर तो आप उसे देख के आइए, आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे देखिएगा और तब इस क्लास को अटेम्प्ट कीजिए, तो आपको और मजा आएगा समझने में अपने पास, ठीक है? तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे अपने पास जो सेकेंड चैप्टर है साइंस ए का, कौन सा? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। उसके अंदर हमने इसके पहले वाले लेक्चर्स में हमने देख लिया था कि अपने पास एलिमेंट्स क्या होता है, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, हमने देख लिया था। फिर देखा था हमने कि अपने पास यहाँ पर डोबिनेट रे, जो कि उनके पास पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने अटेम्प्ट किया था एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने का, वो अपने यहाँ पर देखा था, उनका लॉ देख लिया था, उन्होंने क्या क्या बोला था। अब हम लोग किसकी बात करते हैं? अब उनके बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आए थे अपने पास यहाँ पर, वो थे न्यूलैंड। तो न्यूलैंड ने अपने पास यहाँ पर दूसरे साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपने तरीके से फिर से ट्राई किया एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए। क्या किया उन्होंने? फिर से ट्राई किया एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए। हाँ, तो देखते हैं अपने पास यहाँ पर क्या कि जो हमने देखा था डोबिनियन ने जो किया था, उसने क्या बोला था? अपने कहा ही सजेस्टेड दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू देयर एटॉमिक मासेस। उसने क्या किया था? डोबिनियन ने एक अपने पास बेसिक टर्म एटॉमिक मास को लेकर पूरा काम किया था उसने, डोबिनियन ने, जो हमने देखा था। उसने क्या बोला कि ही सेड दैट एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट इज अप्रॉक्सीमेट द मीन ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स। ऐसा उसने स्टेटमेंट दिया था, जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ था। तो उसने भी क्या किया था? उसने भी बेसिकली एटॉमिक मास को ही लेकर काम किया था। वैसे ही जो न्यूलैंड थे, इन्होंने क्या किया कि ये अपना जब एक्सपेरिमेंट करने गए एलिमेंट्स के ऊपर, तो पहले इन्होंने डोबिनियर की अपने पास जो एक्सपेरिमेंट है थोड़ा उस पर स्टडी किया। उन्होंने देखा कि इसने ऐसी क्या चीज़ की, क्या गलती की इसने, कौन सी इसको उसने बेसिक पकड़ा अपने पास यहाँ पर, जिसको मैं पकड़ के आगे काम कर सकता हूँ। तो उन्होंने देखा कि उसने देखा कि वो एटॉमिक मास पे अपने पास ज़्यादा, मतलब उसको बेसिक फंडामेंटल लगा कि एटॉमिक मास से मुझे कुछ मिल सकता है अपने पास यहाँ पर। तो उसने भी अपने इस लॉ में एटॉमिक मास को ही लिया और अपने पास यहाँ पर उसको लेकर इसके जो एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने का तरीका ढूंढा उसने। तो उसने क्या किया अपने पास यहाँ पर देखते हैं, जो अपने पास न्यूलैंड था, तो उसने क्या किया कि ही अरेंज द एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। जो अपने पास न्यूलैंड था उसने भी वही किया, ही अरेंज द एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। अपने पास यहाँ पर देखिए, मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ एटॉमिक मास, क्योंकि एटॉमिक मास यहाँ पर मेन वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगर आप बोर्ड्स में इसके जगह पर एटॉमिक नंबर लिख के जाते हैं तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेंगे, समझ रहे हैं आप? इसलिए मैं बार बार मैं क्यों डेफिनेशंस बोल रहा हूँ, ताकि आपको क्लास में ही याद हो जाए जो मैं पढ़ा रहा हूँ। इसके लिए इसने क्या किया था? ही अरेंज द एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। पहली बात तो ये अपने पास यहाँ पर देखते हैं अपने पास यहाँ पर इसने कैसे अरेंज किया। आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, आपको समझाता हूँ इसका लॉ जो ये बोलना चाहता था उसके बारे में। अब सपोज आपने इससे पहले जो मेरा फर्स्ट लेक्चर था उसमें आपको मैंने एक टेबल दिखाई थी, जिसको हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक टेबल बोला था। तो उसमें हमने देखा होगा कि बहुत सारे लेटर थे जो आपको बताया था मैंने, जो कि बेसिकली एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे हम यहाँ पर देखते हैं, सपोज अगर ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम, लिथियम हो गया अपने पास, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन। और फ्लोरीन के बाद बेसिकली क्या आता है यहाँ पर आता है नियॉन। लेकिन देखिए कि जब ये डिस्कवरी कर रहा था, जब न्यूलैंड ने अपने पास न्यूलैंड के टाइम पे जो मैं यहाँ पर लिखा हूँ नियॉन, ये नियॉन है क्या? नियॉन एक तो बेसिकली नियॉन जो है ना, वो क्या है? नोबल गैस है, जो कि न्यूलैंड के टाइम पर डिस्कवर्ड नहीं हुआ था। तो इसलिए उसने टेबल जो बनाई थी अपने तरीके से, अपने एक्सपेरिमेंट से कर उसने नियॉन को इंक्लूड नहीं किया था उसके टेबल में, क्योंकि उस टाइम पे जो नोबल गैसेस थी, जिसको हम इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं, जो कि हम आगे फर्दर लेक्चर्स में पढ़ेंगे अपने पास यहाँ पर, तो उसने अपने टेबल में इसको इंक्लूड नहीं किया था। तो उसने इसको इंक्लूड नहीं किया, तो ठीक है अपने पास यहाँ पर। तो जैसे कि सपोज अगर ये मेरे पास एक एग्जांपल यहाँ पर दिया है, नियॉन यहाँ पर हो गया, फिर अपने पास यहाँ पर एग्जांपल है फ्लोरीन के बाद यहाँ पर नियॉन आता है, फिर यहाँ पर क्या आता है? फिर यहाँ आता है सोडियम की बात करें, सोडियम आएगा,
मैग्नीशियम आएगा अपने पास यहाँ पर, एल्यूमिनियम आएगा अपने पास यहाँ पर, सिलिकॉन आएगा, ऐसे अपने पास बहुत सारे एलिमेंट्स आते रहेंगे। मैं पूरा लिख देता हूँ अपने पास यहाँ पर, फिर देखते हैं कि इसने कैसे क्लासीफाई किया था। नेक्स्ट क्या लिखा पर, सोडियम लिख दिया, मैग्नीशियम लिख दिया, एल्यूमिनियम लिख दिया, सिलिकॉन लिख दिया अपने पास यहाँ पर, फॉस्फोरस लिख दिया अपने पास यहाँ पर, सल्फर लिख दिया अपने पास यहाँ पर, क्लोरीन मैंने यहाँ पर लिख दिया अपने पास यहाँ पर, ठीक है। सपोज ये अपने पास एलिमेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट है इतने, ठीक है। तो इसने कैसे क्लासीफाई किया, देखो इसने क्या हुआ, इसने आपको मैंने पहले क्या बोला कि इसने क्या किया कि एलिमेंट्स को अरेंज किया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर। तो देखिए ये क्या सही है कि इसने ऐसे कैसे अरेंज किया। देखिए इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है अपने पास, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 1 होता है, जो आपको पता होगा, ठीक है। हीलियम का कितना होता है, इसका 4 होता है, इसका कितना होगा, लिथियम का 6 होगा, बेरिलियम का कितना होगा अपने पास 8 होता है, बोरोन का कितना होगा 10, इसका कितना होता है 12, नाइट्रोजन कितना होगा, इसका होगा 14 एटॉमिक मास सॉरी, इसका कितना होगा अपने पास यहाँ पर, इसका 16 होता है। वैसे अपने पास यहाँ पर जो अपने पास इतने एलिमेंट है ये सबका अपने पास, यहाँ मैं सबका लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन आप देखिए आपको एग्जांपल के तरीके से मैं इसको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं लिखता हूँ पूरा, लेकिन तभी आपको पहले समझ ली कि ये अपने पास जो पहला ये लाइन है कैसे इसने अपने लॉ को बताया। इसमें उसने क्या मैंने क्या बोला था कि उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस। देखिए 1 था, 4 हो गया, 6, 8, 10, 12, 14, 16, देख रहे हैं एटॉमिक मास क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ऐसे उसने इंक्रीज किया। तो पहला पॉइंट तो हमको जब भी पूछे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ऑक्टेव लिखना है, पहला पॉइंट आपको यही लिखना है कि अरेंज द एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर। अब सेकंड जो पॉइंट आता है, उसने जब एक्सपेरिमेंट किया तो उसने क्या देखा अपने पास यहाँ पर कि अगर मैं कोई भी यहाँ पर सपोज अगर मैं यहाँ पर लिथियम को मान लेता हूँ, इसको सपोज मैं नंबरिंग कर दिया कि मेरे लिए फर्स्ट है लिथियम, सपोज लेट करके हमने मान लिया कि अगर ये 1 है, तो उसने क्या बोला कि जो अपने पास जो पहला एलिमेंट है उसके बाद जो इस पहले एलिमेंट से जिसका 8वां नंबर आएगा जो एलिमेंट का, उसकी प्रॉपर्टी 8वें नंबर वाली एलिमेंट की प्रॉपर्टी और जो पहला नंबर वाला एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी, उनमें कुछ सिमिलैरिटीज दिखेंगे, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में कुछ सिमिलैरिटी दिखेंगे, ऐसा न्यूलैंड ने बोला। तो उसने क्या बोला कि ही स्टेटेड दैट द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इज सिमिलर टू दैट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द 8th एलिमेंट। कौन सी 8th एलिमेंट, तो देखते हैं यहाँ पर लिथियम फर्स्ट है, तो इससे 8th एलिमेंट कौन सा आता है, लिथियम हो गया पहला, सेकंड अपने पास यहाँ पर बेरिलियम हो गया, फिर बोरॉन हो गया अपने पास, फिर अपने पास क्या हो गया कार्बन हो गया, फिर यहाँ पर क्या हो गया नाइट्रोजन हो गया अपने पास, ऑक्सीजन हो गया अपने पास, फ्लोरीन हो गया अपने पास, फिर क्या आ गया सोडियम आ गया। तो देखिए लिथियम जो अपने पास पहला एलिमेंट था और यहाँ पर जो सोडियम मेरे पास 8वां एलिमेंट आया, उसने क्या बोला कि लिथियम में और सोडियम में कुछ सिमिलैरिटीज आपको दिखेंगी अपने पास। यहाँ पर जो अपने पास यहाँ पर जो न्यूलैंड का लॉ था उसने यही बोला कि फर्स्ट और 8th एलिमेंट आपको सिमिलैरिटी दिखेगी। इसी तरह आप इसमें से कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लूँ, सपोज अगर मैंने क्या ले लिया, मैंने अगर इसको ले लिया, सपोज मैंने इसको अगर मान लिया, इसको मैंने मान लिया कि मेरे लिए फर्स्ट एलिमेंट है, अगर मैं यहाँ से काउंट कर रहा हूँ तो ये फर्स्ट एलिमेंट के बाद जो अपने पास काउंट करेंगे जो 8वां एलिमेंट आएगा इसकी प्रॉपर्टी और वो जो 8वां एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी। एग्जांपल देख लेते हैं, देखिए हीलियम को मैंने फर्स्ट दे दिया तो फर्स्ट ये हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, 8th। अब मेरे पास यहाँ पर जो फ्लोरीन आया, फ्लोरीन कहाँ पर आया, 8th नंबर पे आया। तो इसका मतलब क्या कि जो हीलियम है और जो मेरे पास फ्लोरीन है इनकी अपने पास जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो सेम होगी। यही अपने पास मेंडलीव ने इश्यू को लेके उसने अपने पास यहाँ पर टेबल बनाता गया, ठीक है। ऐसे अपने पास यहाँ पर उसने जो उसका लॉ था उसको स्टेट किया। मतलब 2 पॉइंट में आपको कंफर्म आपको समझ आ ही गया होगा कि पहला कि ही स्टेटेड ही अरेंज द एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर। पहला पॉइंट तो ये लिखना आपको जब भी आपका आंसर पूछे न्यूटन्स लॉ ऑफ ऑक्टेव में। सेकंड आपको क्या लिखना है अपने पास यहाँ पर, ही स्टेटेड दैट द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इज सिमिलर टू दैट ऑफ द 8th एलिमेंट जो कि अपने पास मेंटली। एग्जांपल यहाँ पर मैंने देख लिया, आपको मैंने बताया कि यहाँ पर एग्जांपल क्या हो गया, लिथियम में और मेरे पास जो सोडियम है इनकी अपने पास क्या उसने अपने पास यहाँ पर इनकी कुछ अपने पास जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, इनकी कुछ अपने पास जो केमिकल मेरे पास प्रॉपर्टीज आएंगी और उसके साथ साथ यहाँ पर और भी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में कोई ना कोई सिमिलैरिटीज आएगी अपने पास यहाँ पर। ऐसा अपने पास जो मेंडलीव था अपने जो न्यूलैंड था उसने बताया था अपने पास यहाँ पर, ठीक है। तो ये अपने पास यहाँ पर जो न्यूलैंड का लॉ था उसने ये बताया। लेकिन अब अपने पास यहाँ पर इसमें क्या हुआ कि जैसे इसने ये करता गया तो इसने क्या देखा कि इसने जो लॉ बताया था ना कि फर्स्ट एलिमेंट 8वें एलिमेंट के साथ अपने पास यहाँ पर सिमिलैरिटी शो कर रहा है, ऐसा ये करता गया, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या हुआ ना, मतलब बहुत सारे साइंटिस्ट थे जो उस टाइम पे वो इससे पूछने लगे कि भाई तुमने क्या सोचा कि तुमने बोल दिया कि पहला एलिमेंट का प्रॉपर्टी 8वें एलिमेंट से सेम होगा,
तो उसने क्या बोला उन साइंटिस्ट को, बोला कि आपने कभी कोई क्लासिकल म्यूजिक सुना है क्या? आप उस साइंटिस्ट को वो बोलने लगा, तो साइंटिस्ट बोले कि भाई हमने सुना तो नहीं है। तो बोलता कोई नहीं, मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली में क्या है कि देखो, वो क्या था, वो भी फॉरेनर था, सामने वाले भी फॉरेनर थे, उनको अब हिंदी तो समझेगी नहीं, लेकिन तब भी अपन एज्यूम कर रहे हैं अपने पास यहाँ पर कि उसने सुना था, वो समझा रहा था उनको एज्यूम करके कि उसने क्या बोला कि आपने क्लासिकल कभी म्यूजिक सुना है? तो बोला कि नहीं सुना तो नहीं, लेकिन आप बता दो, आपको पता होगा तभी तो आपने ये आपका जो लॉ है आपने बताया। तो उसने क्या बोला कि आपने कभी भी जब क्लासिकल म्यूजिक आप सुनते हो ना, तो उसके नोट्स होते हैं, ठीक है, म्यूजिक के नोट्स निकलते हैं, जब भी बजता है कोई भी, हर म्यूजिक के नोट्स निकलते हैं। तो उसने क्या बोला, उस नोट्स के जो बेसिक नोट्स होते हैं, उन बेसिक नोट्स में उसका जो पहला वर्ड है और जो आखिरी वर्ड है, वो दोनों क्या होता है, दोनों मैच करता है। फॉर एग्जाम्पल जो आपने बुक में देखा भी होगा अपने पास यहाँ पर, आपको मैं समझाता हूँ कैसे अपने पास यहाँ पर उसने बताया, ठीक है। आपने सुना होगा बुक में कभी कभी जो टीवी में आता रहता है, कभी ऐड आता रहता है, सा रे गा मा पा धा नी सा, सुना होगा आपने, और सुना है तो होगा ही, पहली बात गाना सभी सुनते हैं अपने पास यहाँ पर। ऐसा नहीं कि मतलब हनी सिंह वाला गाना हो गया, अरिजीत सिंह का गाना, वैसा नहीं। उसने क्लासिकल म्यूजिक को लेके अपने पास एग्जाम्पल साइंटिस्ट लोग को पता है कि मैंने ऐसा सोचा था उसने क्या बोला कि एग्जाम्पल देखिए, देखो सा रे गा मा पा धा नी और सा। देखिए पहला अपने पास सा निकला था अपने पास यहाँ पर, और लास्ट वाला भी देखिए, लास्ट वाला भी सा निकला। वैसे ही अपने पास यहाँ पर उसने क्या बोला कि जो फर्स्ट वाला जो अपने पास यहाँ पर नोड है, पहला नोड, और जो 8वां वाला यहाँ पर नोड दिख रहा है, देखिए दोनों, ये भी सा है और ये भी सा है। तो इसी को लेकर अपने पास यहाँ पर उसने क्या किया, जो एलिमेंट्स थे उनको अपने पास उसने सोचा, मतलब ये जो बेसिकली मेन क्या है इसमें अपने पास यहाँ पर, कि हमने देखा कि ये जो यहाँ पर पहला सा निकला, फिर से यहाँ पर सा निकला। अब जब फिर से सेकंड नोड आएगा तो उसमें फिर से पहले सा आएगा, फिर वाले 8 वाले पे फिर से सा आएगा। तो वैसे उसने बोला कि हर एक एलिमेंट में अगर मैं कहीं से भी कंसिडर करूँ टेबल में, तो पहला वाला जो एलिमेंट है वो 8वें वाले से कुछ ना कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज को शो करेगा अपने पास यहाँ पर। अब समझते देखिए क्या हुआ कि बेसिकली ये जो मैंने आपको बताया ना अपने पास यहाँ पर, ये अपने पास जब उसने डिस्कवरी की थी ना, तो उस टाइम पे अपने पास यहाँ पर ऐसा कुछ था नहीं, ठीक है। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि सपोज डिस्कवरी कर ली उसने, आपके बुक्स में भी आ गया, लेकिन जो आप ये लॉ पढ़ रहे हैं इसका, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, उसको आपको अच्छे से समझाने के लिए जो ऑथर्स थे ना, उन्होंने जो न्यूलैंड ने बताया था कि फर्स्ट और लास्ट में कुछ अपने पास केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, उसको उन्होंने इससे अपने पास कनेक्ट कर दिया कि ताकि आपको समझे थोड़ा अपने पास यहाँ पर कि हाँ वो टाइम पे ऐसा हुआ था। तो अपने पास यहाँ पर ऑथर ने सिंप्लीफाई करने के लिए आपको क्या कर दिया, इससे अपने पास यहाँ पर जो सारे काम में जो म्यूजिकल नोट्स है उससे कनेक्ट कर दिया, ताकि आपको समझे, अच्छे से समझा। जैसे आपने यहाँ पर देखा कि फर्स्ट वाले में, 8 वाले में देखो सा इसमें भी आ रहा है, सा इसमें भी आ रहा है अपने पास, मतलब दोनों की क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। ऐसे कनेक्ट करके अपने पास यहाँ पर जो एलिमेंट्स में उसने अपने पीरियोडिक टेबल बनाया था उसमें उसने कनेक्ट किया अपने पास यहाँ पर, किसने, न्यूलैंड ने अपने पास यहाँ पर। लेकिन अब क्या हुआ कि ये करते गया, लेकिन इसने क्या किया, कैल्शियम जिसका एटॉमिक मास कितना है, 40 होता है एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर होता है 20, वहां तक तो वो गया। लेकिन अब अपने पास क्या हुआ कि इसकी कुछ डीमेरिट निकलना चालू हो गए। अब डीमेरिट का मतलब क्या, डीमेरिट का मतलब डिसएडवांटेज। जैसे डॉबेनियर था, डॉबेनियर का भी कुछ एक पर्टिकुलर 9 एलिमेंट तक ही आया था, उसके बाद उसने जो बोला था वो फॉलो नहीं कर रहा था। वैसे ही यहाँ पर जो न्यूलैंड ने लॉ दिया था अपने पास, वो भी सिर्फ कैल्शियम तक ही आया, वहां तक सही था कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 8वें से रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। लेकिन कैल्शियम के बाद से साइंटिस्ट ने क्या देखा कि जो भाई साहब इसने बोला वो फॉलो ही नहीं कर रहा था वो। तो अब अपने पास प्रॉब्लम आ गई, बोले कि इसने जो बताया फर्स्ट से लेके, जो फर्स्ट एलिमेंट आपको मैंने बताया हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक वो फॉलो कर रहा था, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन उसके बाद जो है वो फॉलो करना बंद हो गया। तो साइंटिस्ट ने सोचा अब क्या किया जाए, ये तो गड़बड़ हो गई। तो इसने क्या बोला, मतलब जो इसने क्लासिफिकेशन किया था फर्स्ट से लेके 20 तक बिल्कुल सही था, लेकिन अब इसके पास क्या हो गए, अब जो इसने बताया था लॉ, वो अब लॉ मतलब क्या होता है कि एप्लीकेबल नहीं रहा। वो 20 एलिमेंट के बाद वो जो उसने बताया फर्स्ट और 8 एलिमेंट का रिलेशन, वो अब अपने पास क्या हुआ, अब जो उसने बताया वो एप्लीकेबल नहीं रहा, वो मतलब सब में लग नहीं रहा था अपने पास, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। तो अब फिर क्या हुआ
तो इससे आगे की स्टोरी समझने से पहले हम समझते हैं अपने पास यहाँ पर कि मेंडलीव का जो डीमेरिट था, डीमेरिट का मतलब जो मैंने बताया डिसएडवांटेज, कि अपने पास जो हमने जो सबसे पहले वाले लेक्चर में आपको मैंने एक टेबल दिखाई थी, वो पीरियोडिक टेबल थी, वो अपने पास एक्चुअल में वो अपने पास यहाँ पर जो पीरियोडिक टेबल थी उसको हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। और उसमें आपने देखा होगा कि इतना बड़ा सा टेबल था, बहुत सारे एलिमेंट अपने पास उसके अंदर प्रेजेंट है अपने पास यहाँ पर। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ कि जो वो पीरियोडिक टेबल बना ना, उसका कहीं ना इससे भी कनेक्शन था जो इसने बताया था। तो इसने जो फर्स्ट से लेकर 20 एलिमेंट तक बताया वो अपने पास बिल्कुल सही था, वो फॉलो करता था। लेकिन उसके बाद फिर इसके बाद न्यूलैंड के बाद और साइंटिस्ट आए, फिर उसने भी अपने पास काम किया, तब जाके लास्ट में जाके वो आपको जो टेबल दिखती है वो फाइनल टेबल बनी है अपने पास, जिसको हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं अपने पास यहाँ पर। ठीक है, चलिए हम किसकी बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे न्यूलैंड लॉ के डीमेरिट्स की बात कर रहे थे। तो न्यूलैंड का जो लॉ है उसकी डीमेरिट क्या? पहला तो आपको मैंने बताया कि इसका जो लॉ था सिर्फ कैल्शियम तक ही काम कर रहा था, उसके बाद वो काम नहीं कर रहा था। ठीक है, तो ये अपने पास उसका पहला डीमेरिट था कि न्यूलैंड्स लॉ वाज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम की बात करें, वहां तक ही एप्लीकेबल था। ये पहला पॉइंट है उसका डीमेरिट का। सेकंड इसका पॉइंट क्या है? सेकंड जो अपने पास न्यूलैंड का सेकंड पॉइंट क्या है कि जब ये अपने पास अपने जो उसका पीरियोडिक टेबल है न्यूलैंड का, उसमें जब उसने रखने लगा तो उसने क्या किया कि उस टाइम पे इसके जो एलिमेंट है ना, जब ये न्यूलैंड के टाइम पे टोटल 56 एलिमेंट नोन थे, और उसने उसको जो पीरियोडिक टेबल जो इसने अपना खुद का बनाया था उसमें रखा गया। तो इसने क्या किया कि कहीं कहीं जगह पर ना कि एक ही एलिमेंट के बदले उसने 2 एलिमेंट को प्लेस कर दिया। फॉर एग्जांपल जो आपकी बुक में लिखा हुआ है, जो आपको बुक में लिखा हुआ है, जो आपने देखा होगा, बुक में पढ़ा होगा, तो नहीं पढ़ा तो आप देखोगे आपको पता चल जाएगा कि अपने पास जो कोबाल्ट है और जो अपने पास उसके अंदर निखिल दिया हुआ है, कि ये दोनों को उसने क्या किया, एक ही बॉक्स में रख दिया अपने पास। ठीक है, अब इसको कनेक्ट कीजिए, जो आपने सबसे पहले लेक्चर में देखा था, वहां पर देखा था कि एक बॉक्स में सिर्फ एक ही एलिमेंट है अपने पास। लेकिन जब इसने डिस्कवर किया न्यूलैंड ने कि इसने क्या किया कि कभी कभी कोई बॉक्स में उसने एक ही बॉक्स में 2 एलिमेंट को फिट कर दिया, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि एक बॉक्स में तो एक ही एलिमेंट आ सकता है। और अपने पास ये एलिमेंट की प्रॉपर्टी देखिए, ये एलिमेंट की प्रॉपर्टी भले ही दोनों मेटल है, लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी में कुछ तो डिफरेंस होगा, कुछ तो अलग होगा। तो ये अपने पास प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। और एग्जांपल था अपने पास यहाँ पर सीशियम का एंड लेंथेनियम का एग्जांपल, जो आपकी बुक में दिया हुआ है अपने पास, इसको भी जो अपने पास न्यूलैंड है उसने उनके साथ में ही रख दिया अपने पास। तो ये अपने पास क्या था? सेकंड अपने पास डीमेरिट था किसका? न्यूलैंड्स का लॉ का। पहला तो आपको पता है कि इट इज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम, उसके बाद ये एप्लीकेबल नहीं था। सेकंड अपने पास इसका डीमेरिट तो ये था अपने पास, जो मैंने बताया कि ही प्लेस अपने पास इसने क्या बताया कि ही प्लेस सम ऑफ द एलिमेंट, मतलब बोलते हैं कि कुछ एलिमेंट्स को इसने क्या किया कि एक ही बॉक्स में 2 एलिमेंट को प्लेस कर दिया। फॉर एग्जांपल जो यहाँ पर मैंने लिखा है अपने पास यहाँ पर, तो ये इसका क्या था? इसका सेकंड था अपने पास डीमेरिट अपने पास यहाँ पर। ठीक है, सेकंड अपने पास डीमेरिट इसका ये था। अब थर्ड इसका डीमेरिट क्या था अपने पास? थर्ड इसका डीमेरिट वो था कि हमने तो देखा कि अपने पास सेकंड वाले में कि इसने कोई बॉक्सेस में 2 एलिमेंट को एक साथ रख दिया अपने पास, ये सेकंड उसका। अब थर्ड में क्या है कि इसने क्या किया, जब आपको मैं एक सामने टेबल दिखा रहा हूँ, वो टेबल देखिए, वो न्यूलैंड की जो उसने उस टाइम पे जो बनाई थी वो टेबल है। अब अगर आपको वो टेबल दिख रही होगी तो आपको उस टेबल में क्या दिख रहा होगा कि जो पहला वाला अपने पास जो नोड, जो अपने पास पहला वाला जो अपने पास यहाँ पर जो पहला वाला अपने पास क्या बोलते हैं, ग्रुप जो है। ठीक है, ग्रुप और पीरियड्स के बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन आप देखोगे जो पहला वाला टेबल है, जो टेबल आपके सामने दिख रही है, उसमें जो फर्स्ट कॉलम है उसके अंदर देखिए ऊपर पहले फ्लोरीन क्लोरीन होगा, और उसके बाद जो नीचे जो सबसे लास्ट वाला बॉक्स है उसके अंदर कोबाल्ट और निकिल प्लेस हुआ रहेगा। तो इसका मतलब क्या समझा आपने कि देखो आपको जो मैंने बताया था कि उसने कहीं कहीं में एक ही बॉक्स में 2 रखा है। एग्जांपल आपके सामने दिखा हुआ है कोबाल्ट और निकिल का। अब अपने पास यहाँ पर जो थर्ड उसका डीमेरिट ये था कि देखिए कोबाल्ट और जो निकिल है, जो कोबाल्ट और निकिल है कि भले ये मेटल्स हैं, लेकिन अपने पास ये किसके साथ किस रो में प्लेस किए गए हैं? फ्लोरीन और क्लोरीन के साथ में। फ्लोरीन और क्लोरीन के साथ में कोबाल्ट और निकिल को उसने प्लेस किया, जो कि आप देख रहे हैं आपकी इमेज, जो सामने इमेज है उसमें जो फर्स्ट कॉलम है उसमें देखिए फ्लोरीन क्लोरीन के साथ में कोबाल्ट और निकिल को प्लेस किया गया है। जबकि क्या है अपने पास यहाँ पर फ्लोरीन और क्लोरीन जो है वो नॉन मेटल है, और अपने पास जो कोबाल्ट और निकिल है वो तो मेटल है अपने पास यहाँ पर। तो ये कैसा पॉसिबल होगा अपने पास यहाँ पर कि एक ही कॉलम में अलग अलग अलोग रहे अपने पास यहाँ पर? ऐसा पॉसिबल नहीं है ना अपने पास यहाँ पर। फॉर एग्जांपल जैसे ये चलता किस बेसिस पे पीरियोडिक टेबल चलता है, इसमें भी देखोगे आप जैसे कि एग्जांपल मैं दूं आपको कि जब हम लोग पीटी करते थे स्कूल में, तो हम देखते थे कि अगर हमारा कोई ग्रीन हाउस है तो ग्रीन हाउस के पीछे ग्रीन हाउस वाला ही खड़ा रहेगा, ब्लू वाला खड़ा नहीं रहेगा अपने पास यहाँ पर। टीचर लोग खड़ा रहेगा तो उसको भगा देते, बोलते तुम जाओ वहाँ पे खड़े रहो। वैसे ही केस कुछ यहाँ चल रहा है कि
कि सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट सेम पीरियड में प्रेजेंट रहेंगे। तो इसीलिए अपने पास यहाँ पर इसका थर्ड जो डिमेंड मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने जो फर्स्ट वाले रो में देखा कि फ्लोरीन क्लोरीन जो कि एक नॉन मेटल है, और जो लास्ट वाला कोबाल्ट और निकिल को साथ में, मतलब क्या मेटल्स और नॉन मेटल्स को प्लेस करना, वो जबकि अपने पास यहाँ पर वो गलत है। इसलिए अपने पास यहाँ पर इसका तीसरा डीमेरिट तो यही था कि उसने अपने पास क्या किया कि जो कोबाल्ट और निकिल है उसको साथ में प्लेस किया किस वाले पीरियड्स में, जहाँ पर नॉन मेटल्स प्रेजेंट है। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे जब आपके सामने जो टेबल आपको मैं दिखा रहा हूँ उसके देखिए आप लास्ट वाले जो पीरियड है, सबसे लास्ट वाले पीरियड में आपको दिखेगा कि जो आयरन प्लेस है, जो Fe जिसको बोलते हैं, Fe अपने पास वो कोबाल्ट और निकिल के साथ कुछ प्रॉपर्टी शो करता है, तो उसको अपने पास यहाँ पर इनके साथ में रखना चाहिए था, कोबाल्ट और निकिल के साथ में। जबकि अपने पास वहाँ पर जो Fe प्रेजेंट है वो किसी और के साथ रखा हुआ है। तो ये भी अपने पास यहाँ पर मतलब ये सही नहीं है अपने पास यहाँ पर कि आप मतलब बोलते हैं ना कि दो प्रेमी है और उनको आप मतलब क्या बोल रहे हो, दूर कर रहे हो। तो ये अपने पास यहाँ पर बेसिकली क्या अच्छी बात नहीं है। वैसे ही अपने पास यहाँ पर पीरियोडिक टेबल पे वही बोलता है कि आप एक ही पीरियड में अपने पास यहाँ पर सेम प्रॉपर्टी, जिनकी सेम प्रॉपर्टी हो, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज हो, उसी को रखिए अपने पास यहाँ पर, उनको अलग मत कीजिए। ये उसका अपने पास यहाँ पर जो पीरियोडिक टेबल है उसमें ऐसा देखते हैं अपने पास यहाँ पर। लेकिन इसके लॉ से जिसने बताया था वो भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं दिखा उनको। इसके लिए अपने पास यहाँ पर क्या हुआ कि जो न्यूलैंड ने बताया था इसके लॉ को अपने पास क्या किया, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, आप हमने क्या पढ़ा, इसके डीमेरिट कितने कितने पढ़े। पहला कि इसका जो लॉ था वो सिर्फ एप्लीकेबल कब तक था, वो कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था, उसके बाद ही एप्लीकेबल नहीं था। सेकंड देखा कि इसने क्या किया कि उस टाइम पे जितने भी एलिमेंट्स थे सबको अपने पास उसके टेबल में लाया। तो हमने क्या देखा, हमने अभी तक 3 पॉइंट देखे न्यूलैंड्स के जो अपने पास लॉ है उसके डीमेरिट्स के। अब चौथा इसका डीमेरिट ये था अपने पास यहाँ पर कि इसने क्या किया कि जो इसके टाइम पे जितने अपने पास एलिमेंट नोन थे उनको तो इसके पीरियोडिक टेबल में रख दिया, लेकिन अपने पास यहाँ पर और भी ऐसा पॉसिबल तो नहीं कि जो जितने एलिमेंट इसने बताए उतने ही एलिमेंट नेचर में मिल रहे हैं। हो सकता है और भी अपने पास एलिमेंट नेचर में हो सकता है क्या मिले थे अपने पास यहाँ पर उस टाइम पे, लेकिन उस टाइम पे इसके टेबल में उसको रखा नहीं गया था। तो इसने जब इसने अपनी टेबल बनाई, जो आपने देखा था अपने पास आपके सामने इमेज थी, उसमें देखा कि कोई भी स्पेस खाली नहीं है, सब स्पेस भरी हुई है। किसी में एक ही बॉक्स में दो एलिमेंट को उसने घुसाड़ दिया अपने पास यहाँ पर। तो वही अपने पास यहाँ पर चीज है कि इसने अपने पास यहाँ पर इसके टाइम पे जो एलिमेंट थे उनको तो रख दिया, लेकिन अब जो नए एलिमेंट आएंगे उनका क्या, उनको भी तो स्पेस चाहिए उसके टेबल में, जो कि उनको नहीं मिला। तो ये भी अपने पास एक कारण था अपने पास मेंडलीव का लॉ था उसको रिजेक्ट करने के लिए। मतलब टोटल हमने 4 डीमेरिट देखे किसके, इसके न्यूलैंड्स के अपने पास यहाँ पर 4 हमने क्या देखे अपने पास यहाँ पर डीमेरिट देखे। पहला कि वो था जो कैल्शियम तक ही है एप्लीकेबल है। सेकंड अपने पास यहाँ पर ये कुछ एलिमेंट्स को अपने पास एक ही बॉक्स में 2 एलिमेंट्स को रख दिया गया। फॉर एग्जांपल हमने देखा था किसका, कोबाल्ट और निकिल का, सीशियम एंड लैंथेनियम का। फिर थर्ड हमने क्या देखा कि कहीं जगह पर कहीं पीरियड्स में अपने पास यहाँ पर जिनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज ही अलग अलग है उनको एक साथ रख दिया था। एग्जाम्पल मैंने कोबाल्ट और निकिल का बताया, फिर मैंने आयरन का भी एग्जाम्पल बनाया जिसको हमने Fe बोला अपने पास यहाँ पर। फिर चौथा पॉइंट का अपन ने क्या देखा, फोर्थ पॉइंट हमने ये देखा कि उस टाइम पे जितने एलिमेंट थे उनको तो उसके टेबल में उसने प्लेस कर दिया था, लेकिन अब जो नए एलिमेंट आएंगे वो कहाँ पर जाएंगे, उनको कहाँ पर रखेगा। इसके लिए इसका जो अपने पास लॉ था वो रिजेक्ट कर दिया गया अपने पास यहाँ पर। तो टोटल ये 4 पॉइंट्स है किसके, जो न्यूलैंड्स है उसके 4 डीमेरिट अपने पास यहाँ पर। अगर आपको पूछे कि व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ दी न्यूलैंड्स अपने पास लॉ, तो आप अगर 4 पॉइंट ये लिखते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। लेकिन आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करना, स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं करना, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। भले आप अपने मन से लिखो, जरूरी नहीं है कि आप पूरा 9 लाइन लिखो, अपने मन से लिखो, लेकिन आपको अगर आप सही लिखते हो तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे, उसमें कोई आपका नंबर नहीं कटेगा अपने पास यहाँ पर। तो इससे अपने पास यहाँ बेसिकली जो ये लेक्चर है इससे आपके अपने कौन सा क्वेश्चन बनेगा, पहला कि न्यूलैंड्स का लॉ क्या था, जो आपने मैं आपको पहले जो अपने पास बताया था वो, और सेकंड मेरे पास डीमेरिट क्या है ये। बस ये 2 अपने पास यहाँ पर इस लेक्चर से आपको क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपको पढ़ाया वो आपको समझा होगा, और जो आपको नहीं समझा है अपने पास यहाँ पर तो नीचे आप कमेंट कीजिए, बताइए। अगर वो कोई डाउट है तो उसको पूछिए, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको मैं रिप्लाई करूँ अपने पास यहाँ पर। तो ठीक है, बेसिकली इस लास्ट पॉइंट के साथ मैं अपने लेक्चर को ख़त्म करता हूँ और थैंक यू।